Hello everyone. In today's lecture, we will discuss about qualitative test for phenols. तो qualitative से आप क्या समझते हैं? जैसे आपके पास कोई भी कंपाउंड है और आपसे कहा गया कि आपको बताना है कि वो फिनॉल है या नहीं है, ठीक है? तो क्वालिटेटिव टेस्ट का मतलब होता है क्वालिटी बताना कि वो फिनॉलिक क्वालिटी उसमें है या नहीं है। तो अगर क्वालिटी आती है फिनॉल जैसे वो एक्ट करता है, बिहेव करता है, तो वो फिनॉल होगा। फिनॉल जैसा बिहेव नहीं करता है, फिनॉल जैसी रिएक्शंस नहीं देता है, तो वो फिनॉल नहीं होगा। तो इसके सपोर्ट में हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो जिससे हमें पता चलेगा कि ये फिनॉल है या नहीं है। तो होते तो बहुत सारे क्वालिटेटिव टेस्ट हैं, बट यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में ही डिस्कस करेंगे, राइट? सो दीज आर सम कॉमन टेस्ट विच आर यूज फॉर क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स। ओके, तो क्या है कि बहुत सारे, अभी मैंने बताया आपको, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और इनमें से हमने वही टेस्ट उठाए हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट हैं, ठीक है? और नाम से ही बहुत अच्छे से वेल नोन है। और दूसरी चीज़ ये है कि टेस्ट हम क्या है, टेस्ट करना मतलब कैसे, जब जिस चीज़ का रिजल्ट आपको विजिबल हो पा रहा है, ठीक है, कोई सी ऐसी रिएक्शन जिसकी वजह से आप उसके रिजल्ट्स को देख पा रहे हो, तब आप कहोगे ना कि ये टेस्ट की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको रिएक्शंस पढ़ाई थी फिनॉल्स की, तो उसमें कितनी सारी, अभी आप देखोगे जब हम लोग यहाँ पर ये पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि उनमें से भी कुछ रिएक्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली क्या है, ये सारी फिनॉल्स की रिएक्शंस हैं, ठीक है? तो फिनॉल्स क्या कर रहे हैं, कोई रिएक्शन किसी कंपाउंड के साथ दे रहे हैं और कुछ रिजल्ट शो कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हाँ भाई, कि ये फिनॉल है, ठीक है? तो एक एक करके हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको। लिटमस, पहली बात हमारी आता है पहला नंबर पे लिटमस टेस्ट। ये तो बहुत ही वेल नोन टेस्ट है, आप लोग बचपन से सुनते चले आ रहे होंगे शायद कि लिटमस पेपर होता है रेड कलर का या ब्लू कलर का। तो अगर कोई भी लिटमस पेपर मान लीजिए ब्लू कलर का है, ठीक है, और उसको हम किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं और वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है, ठीक है? अब हमें पता है जो हमारा फिनॉल है वो क्या है, एसिडिक नेचर देता है, का होता है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल्स पढ़ा हमने। तो ये क्या करेगा, इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है? ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का दिखने लगेगा। ठीक हो गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा था लिटमस टेस्ट, पहला टेस्ट हम कर लेंगे। अब बात यहाँ आती है कि कंफर्मेटरी टेस्ट तो हुआ नहीं, लिटमस टेस्ट कोई भी एसिड हो सकता है ना? तो अब कोई भी एसिड हो सकता है, तो इसके लिए हमें कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ेंगे। फिनॉल नहीं कह सकते हम लिटमस पेपर सिर्फ डाल के कि ये फिनॉल है, ठीक है? लिटमस टेस्ट दे दिया, ठीक है, ये पता चल गया कि ये एसिडिक नेचर है, तो शायद फिनॉल ये हो सकता है, ठीक है? तो पहले फिजिकल एग्जामिनेशन किया होगा, है ना, किसी ने, कि शायद ये देखने में ये फिनॉल जैसा लग रहा है, चलो इसमें लिटमस पेपर डाल के देखते हैं कि ये फिनॉल है, एसिडिक है या बेसिक है। तो पहले हमने डाल लिया लिटमस पेपर, तो देखा कि ब्लू लिटमस पेपर डाला तो वो रेड में कन्वर्ट हो गया, और रेड डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब देखो, आपको मैंने एक रिएक्शन बताई थी, रिएक्शन होती है उसमें जिसमें हमने ऊपर लिखा था कि फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है। तो वहाँ मैंने इसीलिए इस पूरी रिएक्शन को नहीं लिखा था, याद करिए, हाँ वहाँ लिखा था मैंने ड्यू टू OH ग्रुप, OH ग्रुप की वजह से जो होती है वो रिएक्शन होती है, जिसमें हमने लिखा था रिएक्शन विद फेरिक क्लोराइड। तो एक टाइप की रिएक्शन ही है ये, लेकिन क्या है, ये क्वालिटेटिव टेस्ट की तरह यूज होती है, इसलिए मैंने वहाँ नहीं बताई थी। अब मैं यहाँ आपको डिस्कस कर देती हूँ उसको। तो फेरिक क्लोराइड जो होता है फिनॉल के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
C6H5 ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये कैसे कलर का होता है? वॉयलेट कलर का। ठीक है, तो ये वॉयलेट कलर दिख जाएगा जब हमें, अगर हमने FeCl3 के साथ रिएक्ट कराया है और बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक क्लोराइड लेते हैं, तो जब हम उसके साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसका जो कलर होता है वो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ये तो हमने फिनॉल के लिए बताया, लेकिन अगर फेरिक क्लोराइड फिनॉल के कोई भी और डेरिवेटिव्स होंगे, रिसोर्सिनॉल हो गया, क्रिसॉल हो गया, ये सारी चीज़ें उनके साथ अलग अलग कलर्स देते हैं। और यूजुअली कैसे कलर्स देते हैं? डार्क कलर्स देते हैं। ठीक है, तो इस केस में, फिनॉल के केस में कौन सा कलर मिलेगा हमें? वॉयलेट कलर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो है लिबरमेंस टेस्ट। तो फिनॉल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम नाइट्राइट फॉर्म्स अ येलो कलर्ड क्विनोन। ठीक है, मोनोक्साइम कॉम्प्लेक्स, क्विनोन मोनोक्साइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है येलो कलर का। ठीक है, अब क्या होता है? विद एक्सेस ऑफ फिनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड अ डीप ब्लू इंडोफिनॉल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, राइट? तो ऑन डाइल्यूशन a red color indophenol is formed which turns to deep color sodium salt solution of indophenol on treatment with sodium hydroxide। निकल गया सर के ऊपर से। तो इसकी हम क्या करते हैं, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर ये चीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं। here we can see phenols react with concentrated sulfuric acid and sodium nitrite, right? Nitrite forms a येलो कलर्ड क्विनोन मोनोएक्साइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो क्विनोन मोनोएक्साइम कॉम्प्लेक्स बनता है वो येलो कलर का होता है। अब ये देखिए इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म है, इसीलिए दोनों फॉर्म्स जो हैं, ये इसकी जो दोनों फॉर्म्स हैं इसको हम क्विनोन मोनोऑक्साइम कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। ठीक है, क्विनोन का मतलब कहीं पर आपको लास्ट लेक्चर में याद हो कि दोनों तरफ क्या लगा हुआ था? डबल बॉन्ड ओ करके लगा हुआ था ना दोनों तरफ। तो बेंजीन की जब दोनों पैरा मतलब आमने सामने की पोजीशंस पे जो ग्रुप लगे हुए होते हैं और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसे क्विनोन बोल रहे थे, राइट? तो बेंजोक्विनोन बनाया था हमने ऑक्सीडेशन करके। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया। अब डिपेंड ये करता है कि हमने करवाया किस चीज़ से है, तो वो चीज़ लगेगी आके। ठीक है, तो यहाँ पर NO लग गया। उसके बाद इंटर कन्वर्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, यहाँ वाले की OH के साथ में जो था, तो ये NOH ऐसे करके बन गया। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हमारा? हमने फिर विद द एक्सेस ऑफ फिनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड अ डीप ब्लू इंडोफिनॉल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। तो ये जो इंडोफिनॉल कॉम्प्लेक्स बना है, इसे लिख लो यहाँ पर, इंडोफिनॉल कॉम्प्लेक्स। और ये कौन से कलर का होता है? डीप ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो ये डीप ब्लू कलर का इंडोफिनॉल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। पहला स्टेप तो हमें यहीं तक समझ में आ गया कि ऐसा कलर हमें डीप ब्लू कलर का दिखने लगेगा तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ ये ध्यान रखना, रिएक्शन लिखते टाइम पर यहाँ पर वैलेंसी ध्यान रखेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड इस साइड में है क्योंकि नाइट्रोजन के पास ये डबल बॉन्ड चले गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको बैलेंस करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर भी गलत कर रखा है, इसको सही कर लेते हैं जल्दबाजी में। ठीक है, तो ये भी ऐसा बनेगा, तो ये याद रखेंगे। वैलेंसी देखते हुए आप रिंग को जो है ध्यान में रख के बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ऑन द डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन करा जाता है इसका, तो रेड कलर का इंडोफिनॉल बनता है। ठीक है, सबसे पहले कौन से कलर का था? इंडोफिनॉल डीप ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब डाइल्यूशन किया जाता है तो इंडोफिनॉल किस कलर में चेंज हो जाता है? रेड कलर में। ठीक है, अब जब क्या है, ये एक एसिडिक कंपाउंड है।
अब हम इसे क्या करते हैं, इसको NaOH से रिएक्ट कराते हैं और इसका सोडियम सॉल्ट बना देते हैं। यहाँ इसीलिए O नेगेटिव रिप्रेजेंट किया है क्योंकि कोई भी सॉल्ट बन सकता है, इसे सोडियम पोटेशियम कोई भी सॉल्ट बन सकता है। ठीक है, तो सोडियम सॉल्ट इससे बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब हम इसको रिएक्ट कराएंगे। अब देखो नाइट्रो कंपाउंड है, याद करो मैंने एक पिछले भी बताया था डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जनरली जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ना वो कलरफुल होते हैं नेचर में। तो जब ये कंपाउंड प्रेसिपिटेट आउट होगा तो ये और कलरफुल कंपाउंड बनकर निकल के आता है। ठीक है, बहुत ही डीप कलर का सोडियम सॉल्ट बनता है इसके अंदर। तो ये हो गया आपका लिबरमैन्स टेस्ट। तो इसका सम अप यही कर लोगे कि आपको जब आप NaNO2 से H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इंडोफिनॉल बनता है, और फिर क्या होता है, इंडोफिनॉल कॉम्प्लेक्स से हमें एक रेड कलर का भी इसमें बीच में कंपाउंड देखने को मिलता है जब इसका डाइल्यूशन किया जाता है। तो देखो डीप ब्लू मिला बीच में, हमें रेड मिला देखने को, और जो फाइनल जो हम इसका सॉल्ट बनाते हैं वो कलर्ड सॉल्ट, हमें डीप कलर्ड सॉल्ट मिलता है कोई सा, राइट। तो ये होता है लिबरमैन्स टेस्ट, याद रखेंगे इसको। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो लिबरमैन टेस्ट होता है वो उन्हीं फिनॉल्स द्वारा दिया जाता है जिनकी पैरा पोजीशन जो होती है वो फ्री होती है। ठीक है, अब पैरा पोजीशन फ्री होगी तभी तो जाके यहाँ पर आपके दोनों तरफ से, मैंने बताया ना डबल बॉन्ड O लगा, यहाँ से डबल बॉन्ड बने। जब पैरा पोजीशन फ्री नहीं होगी तो ये रिएक्शन कैसे होगी। तो ऐसे फिनॉल्स जिनमें पैरा पोजीशन फ्री होती है वही ये टेस्ट देते हैं। ठीक है, देखो या तो ऐसा हो सकता है कि रिएक्टेंट्स को यूज करके उनकी पैरा पोजीशन को फ्री करवा दिया जाए, तब ये टेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे फिनॉल्स जो कि पैरा पोजीशन पे जिनके कुछ भी नहीं लगा हुआ है वो तो ये टेस्ट देते ही। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब हमें फिर से याद करना पड़ेगा, जब हमने रिएक्शंस ऑफ ब्रोमीन कराई थी तो हमने एक पहला एग्जाम्पल लिया था हेलोजिनेशन वाला। ठीक है, लास्ट लेक्चर की ही बात है, ज़्यादा दूर की बात नहीं। तो हेलोजिनेशन कराया था, हेलोजिनेशन में हमने एग्जाम्पल भी ब्रोमीन का ही दिया था। तो एक एग्जाम्पल में मैंने बोला था कि ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ वाटर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये ब्रोमीन वाटर हो गया, यानी एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन हुआ। ठीक है, तो हुआ क्या था, वहां पर फिनॉल था, रिएक्शन लिख लेते हैं, फिनॉल था, वही वाली रिएक्शन लिखूंगी तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा आपको, Br2H2, तो इसे हम ब्रोमीन वाटर कह रहे हैं। ठीक है, ये ब्रोमीन वाटर है, ये लिया हमने। तो हमारा क्या बना था, उसमें क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन कैसा हो जाता है वाटर की प्रेजेंस में, और ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करने लगता है, और इसकी जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती हैं वो सारी ही सब्स्टिट्यूशन हो जाता है उन पे। तो ये जो ब्रोमीन होता है वो ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ट्राई ब्रोमोफिनॉल। अब ये जो फिनॉल है ट्राइब्रोमोफिनॉल, ये देता है हमें वाइट पीपीटी, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो जब भी हम फिनॉल लेंगे और उसको ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, कोई भी सैंपल है हमारे पास, हमने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करा के देखा, हमें पता करना है कि ये फिनॉल है या नहीं है। बाकी टेस्ट भी हम करा ही रहे हैं, और ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया और उसने वाइट प्रेसिपिटेट दे दिया। ठीक है, तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये हमारे हाथ में फिनॉल ही है। ठीक है, तो ये था आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है ये है 5th नंबर का फिनोप्थलीन डाई टेस्ट, सॉरी थैलीन डाई टेस्ट। ठीक है, तो थैलीन की जो डाई बनती है फिनॉल के साथ, दैट इज फिनोप्थलीन। ठीक हो गया, तो फिनोप्थलीन के नाम से ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर याद आ गया होगा, हमने एसिड बेस टेस्ट करे थे। ठीक है, तो एसिड बेस टेस्ट में एज ए इंडिकेटर हमने फिनोप्थलीन डाला था, तब भी हमने यहाँ पर फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। ठीक है, तो होता क्या है, अभी पढ़ते हैं इसको तब समझ में आएगा कि वहाँ क्या हो रहा था। फिनॉल लिया यहाँ पर, ये तो फिनॉल हो ही गया है, और यहाँ लिया हमने थैलिक
एनहाइड्राइड, ठीक है, क्या लिया, थैलिक एनहाइड्राइड। अब जब इसे H2SO4 की प्रेजेंस में इन दोनों कंपाउंड्स को रिएक्ट कराया गया तो हमें मिला फिनोल्फथैलीन, जो कि क्या था, कलरलेस था, ठीक है। तो हमें याद होगा कि जब हम फिनोल्फथैलीन लेते थे तो एक हमें सोल्यूशन जैसा दिखता बनाते थे हम, एक कलरलेस सोल्यूशन बनता था, उसको हम क्या करते थे, अपने टेस्ट में डालते थे, और जब उसमें से हम ऊपर से NaOH की ड्रॉप्स ऐड करते थे तो हमें पिंक कलर दिखाई देता था, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब हम इसमें क्या करेंगे, NaOH डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ना, मैं यही बता देती हूँ पूरा स्ट्रक्चर बनाने की जगह, ये जो होता है ये क्या बन जाता है इस जगह पर, COO नेगेटिव, और ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाता है, तो वो हो जाता है किस कलर का, पिंक कलर का, पिंक कलर कंपाउंड बनता है फिनोल्फथैलीन का, राइट। चलो मैं रिएक्ट बना ही देती हूँ, ज़्यादा बेटर है। तो इस टाइप का कंपाउंड बनता है हमारा जब हम NaOH को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है, पिंक कलर का होता है। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड क्यों हम कह रहे हैं कि अगर आप NaOH की बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दोगे, NaOH डालते रहे उसमें, तो ये डिसअपियर भी हो जाएगा, ठीक है। वापस से इसके ये जो आपको डबल बॉन्ड्स दिख रहे हैं जिसकी वजह से ये कलर आपको दे रहा था, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। यहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हट के सिंगल O नेगेटिव आ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा जो पिंक कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा और वापस से कलरलेस कंपाउंड बन जाएगा। तो एक्सेस ऑफ NaOH भी डाल के हम देखेंगे कि क्या वो डिसअपियर हो रहा है, तब हम कह पाएंगे अच्छे से कि वो क्या है, हमारा फिनॉल का डेरिवेटिव है, ठीक है। एक्सेस NaOH में पिंक सॉरी कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, या फिर पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा, राइट, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, थैलीन डाई टेस्ट, ठीक है। थैलीन यानी फिनॉल और थैलीन को मिला के फिनोल्फथैलीन, ठीक है, फिनोल्फथैलीन बनता है। और जब हम उसमें NaOH ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है। एक्सेस ऑफ NaOH ऐड करेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन क्या शो कर रही है, ये रिएक्शन शो कर रही है कि हमारे पास जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल लिया था वो फिनॉल था, राइट। ये तो हमें पता ही है क्या था, थैलिक एनहाइड्राइड लिया साथ में, क्योंकि हमें टेस्ट करना था कि हमारे पास ये जो सैंपल है वो क्या है। तो एक हमारे पास सैंपल था और उसमें थैलिक एनहाइड्राइड डाला, H2SO4 डाला, तो कलरलेस जो भी बना, ठीक है। फिर उसमें NaOH डाला, तो डाल के देखा तो पिंक कलर आ गया। फिर हमने कहा थोड़ा सा NaOH और डाल के देख लेते हैं, अगर एक्सेस में अगर वो कलरलेस होगा तो ये पक्का क्या हमने जो स्टार्टिंग मटेरियल हमें सैंपल के रूप में मिला था वो फिनॉल ही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका क्वालिटेटिव टेस्ट कर लिया कि ये फिनॉल है, ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपके क्या खत्म हो गए हमारे सारे जितने भी हमें क्वालिटेटिव टेस्ट करने थे वो फिनिश हो गए। अब हमें क्या नेक्स्ट इसका एक टॉपिक बचता है इसमें, यूज़ ऑफ फिनॉल। तो बहुत ही कॉमन से यूजेस हैं, बहुत ही अच्छे यूजेस हैं फिनॉल के, फिनॉल वाइडली यूज होता है। तो पहला यूज जो होता है, रेजिन्स बनती हैं इससे, ठीक है, फॉर द रेजिन्स, आप चाहो तो नोट कर लो, मैं बोल देती हूँ, यूज फॉर मेकिंग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, ठीक है, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स बनती हैं, जिसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, ठीक है। पहला यूज ये हो गया। दूसरा यूज क्या लिख सकते हैं, यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल। अब स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, मतलब कि
फिनॉल को हम लेके चल रहे हैं और उससे रिएक्शंस करा के हमें कुछ और मिल रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, कहने का मतलब ये हो गया। तो अब किसके केस में, पहले हम देखेंगे ड्रग्स के केस में, ठीक है, ड्रग्स इन द सेंस कि आपकी जो मेडिसिन है। तो पहला, अगर हम यूज एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ड्रग्स, सच एज, एग्जाम्पल किस किस के लिए, मान लीजिए सेलॉल बनता है, सैलिसिलिक एसिड बन रहा था, ठीक है, एस्पिरिन एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इससे, बहुत सारी ड्रग्स क्या हो सकती हैं, बन सकती हैं, ठीक हो गया। सेकंड, यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, क्या बनाया था अभी, फेनोप्थलीन डाई बनाई थी ना, फेनोप्थलीन एंड सेवरल अदर डाइज, ठीक है। तो एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फेनोप्थलीन या फिर कोई भी और डाइज को बनाने के रूप में भी यूज होता है। नेक्स्ट वन आ जाता है, एक हमने डेरिवेटिव बनाया था, आपको याद आए तो, यूज फॉर द स्टार्टिंग मटेरियल। अब फिनॉल की बात हो रही है यहाँ पर, फिनॉल से कौन सा डेरिवेटिव हमने बनाया था, पिक्रिक एसिड, याद आया, पिक्रिक एसिड में क्या लगा हुआ था, ऐसा तो कुछ था ना, NO2 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 बनाया था ना, ठीक है, कंसनट्रेटेड HNO3 यूज करके, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड बनाया, पिक्रिक एसिड भी बनता है इससे। पिक्रिक एसिड के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत मोस्ट एसिडिक फिनॉल्स में आता है ये पिक्रिक एसिड, और दूसरी चीज एज अ एक्सप्लोसिव यूज होता है, ठीक है। तो क्या है ये, एक्सप्लोसिव, ये देखो एक्सप्लोसिव बनाने में भी फिनॉल का यूज हो रहा है यहाँ। ये एक्सप्लोसिव जो होता है पिक्रिक एसिड, ये वाइडली यूज किया जाता है मिलिट्री में एज अ एक्सप्लोसिव के रूप में, और ये येलो डाई के रूप में भी यूज होता है पिक्रिक एसिड, और एक अच्छा एंटीसेप्टिक भी है पिक्रिक एसिड। तो बहुत सारे यूज हैं जो कि हमें फिनॉल दे रहा है ये पिक्रिक एसिड, तो ये यूज ऑफ फिनॉल में आ जाएगा। नेक्स्ट, जो फिनॉल होता है वो बहुत अच्छा क्या होता है, वुड प्रिजर्वेटिव, वुड प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है, हर्बिसाइड होता है, एंटीसेप्टिक नेचर होता है इसमें, देखा होगा डिटॉल के ऊपर भी क्रिसॉल्स और फिनॉल्स लिखे हुए होते हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। तो वुड प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया कि जब पॉलिशिंग होती है वुड की, तो फिनॉल्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि रेजन्स भी बना रहे थे ना, तो रेजन्स भी यूज़ होती हैं, तो रेजन्स भी पॉलिशिंग में यूज़ होती हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये वुड प्रिजर्वेटिव भी होता है। तो एंटी हर्बिसाइड्स है ही, ठीक है, और नायलॉन बनाने में भी यूज़ होता है, गैसोलीन एडिटिव में भी यूज़ होता है, बहुत सारे यूज़ हैं। तो आपसे अगर क्वेश्चन अब यहाँ से पूछा जाए कि यूज़ ऑफ फिनॉल, तो आप ये बता दोगे। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस लेक्चर का पूरा सार यही है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो फिनॉल पॉजिटिव देगा, ठीक है, तो कौन से टेस्ट से फिनॉल पॉजिटिव आ जाएगा, तो अगर सारे टेस्ट हैं तो ऑल आ जाएगा उसमें, और कोई भी अगर एक कोई अलग टेस्ट है आपको जैसे बेसिक नेचर का टेस्ट लगता है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है राइट डाउन द क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल्स, सीधा सीधा क्वेश्चन आपके सिलेबस, तो वो आप बता दोगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, विच इज़ यूजेस और स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, जो हमारा इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक है।
ठीक है। उसके अंदर हमें क्रिसॉल पढ़ना होगा, नैप्थॉल्स पढ़ना होगा, रेसोर्सिनॉल पढ़ना होगा। 2-3 स्ट्रक्चर्स हैं और यूज हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल, 10 मिनट का टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे, राइट। तो दिस इज़ फॉर टुडे, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको अच्छे से पढ़िए। बाय, हैव अ नाइस टाइम।